आरिफ और सारस की दोस्ती की सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं चल रही हैं। आरिफ बताते हैं कि वे जहां जाते हैं सारस उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। ये दोस्ती इतना ज्यादा चर्चा में आई कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी 6 मार्च को अमेठी में इस दोस्ती को देखने पहुंच गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरिफ और सारस की दोस्ती कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, और भी कई सारी बातें हैं इन दोनों जन के विषय में, जो कि इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कैसे हुई थी इनकी दोस्ती की शुरुआत। आरिफ और सारस की दोस्ती अगस्त 2022 में शुरू हुई थी। आरिफ बताते हैं, रोज की तरह मैं अपने खेत में काम करने जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक बड़ा सा पंख दिखाई दिया। मैं थोड़ा आगे गया तो बड़ा सा सारस जमीन पर पड़ा हुआ था। पहले मैं उसको देखकर डर गया। पहली बार सारस को सामने देखा था। इसकी चोंच बहुत बड़ी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे मार न दे। मैं कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा, उसको लगातार देख रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। इसके पैर पर चोट लगी हुई थी, खून भी निकल रहा था। चोटें भी कुछ ज़्यादा ही लगी हुई थी। किसी तरह हिम्मत करके मैं उसके पास गया, उसके ऊपर हाथ फेरा तो थोड़ा सा मेरी तरफ घूम गया। इसके बाद मैंने सारस को पानी पिलाया, फिर उसको उठाकर अपने खेत पर ले गया। उसके पैर पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। उसके बाद सारस को खेत के किनारे लेटा दिया। आरिफ आगे बताते हैं, कुछ देर बाद मैं खाना खाने जा रहा था, तभी मैंने सारस की ओर देखा। मैंने सोचा कि उसको भी कुछ खिला दूं, लेकिन डर था कि कहीं वो मुझे चोंच ना मार दे। तभी मैंने उसको दूर से रोटी फेंक कर दे दी, जो उसने खा ली। उसके बाद एक रोटी और दे दी। जब मैं घर जाने लगा तो छोटे भाई को बुलाकर उसकी मदद से हम दोनों ने सारस को अपने घर ले गए। वहाँ उसको घर के अंदर बिस्तर पर रख दिया। रात में फिर से खाना खिलाया। ऐसा लगभग 1.5 महीने तक मैं करता रहा। घर की देसी दवाई से उसका पैर धीरे धीरे ठीक हो गया। वो अब अपने पैरों पर चलने लगा था। मेरा डर भी अब खत्म हो चुका था। घर के दूसरे लोगों को भी अब सारस से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। सारस के ठीक होने पर मैंने सोचा अब वो उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरिफ आगे बताते हैं, मैंने कभी देखा नहीं था कि किसी ने घर पर सारस को पाल रखा हो। फिल्मों में भी ऐसा नहीं देखा। सब लोग घर पर कुत्ता, बिल्ली, बंदर, तोता यही सब पालते हैं, इसलिए मैंने भी इसको पालने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन मेरा दोस्त सारस खुद ही मेरे पास रहने लगा। मुझे भी उसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि मैंने उसको अपने घर पर रख लिया। 7 महीने हम दोनों जन हमेशा ही साथ रहते थे। मैं कहीं भी जाता था तो मेरा दोस्त मेरे साथ पीछे पीछे आ जाता था। चले दोस्तों, 7 महीने पहले आपने दोस्ती की बातें जान ली, अब बिछड़ने के बारे में भी जान लीजिए। अमेठी के आरिफ का दोस्त सारस अब उनसे जुदा हो गया है। जो दोस्त हमेशा साथ रहते थे, अब उनके बीच सीमाओं की दूरी आ चुकी है। वजह है वन विभाग की गाइडलाइन। वन विभाग का कहना है, सारस के अनुसार आरिफ के घर का वातावरण ठीक नहीं है। यही वजह है कि मंगलवार को उसको आरिफ के घर से लाकर रायबरेली के पंछी विहार में छोड़ दिया गया। फिलहाल इन सब के बीच एक खूबसूरत दोस्ती का सफर खत्म हो गया। अब आरिफ और सारस ना साथ में खाएंगे, ना साथ में घूमेंगे और ना ही साथ में खेलेंगे। कुछ दिन पहले आरिफ जिन चीजों को जी रहा था, अब वो सब याद बनकर रह गया। आरिफ का घर अमेठी के मंडका गांव में पड़ता है। मंगलवार को वन विभाग की टीम पहुंची और सारस को लेकर आ गई। आरिफ ने इस दौरान खुद सारस को अपने हाथ से गाड़ी में रखा। इस विषय में कई सारे न्यूज चैनलों ने आरिफ से बात की तो वो रोने लगा। कहते हैं, सारस को वन विभाग की गाड़ी पर रखते समय मेरा हाथ कांप गए। ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत सा हिस्सा खत्म हो रहा था। समय कितना तेजी से बीत गया और मेरा दोस्त मुझसे अलग हो गया। मुझे पहले से पता था कि वो लोग इसको लेकर जाएंगे, लेकिन फिर भी मन में थोड़ी सी उम्मीद थी कि हमारी दोस्ती और प्यार देखकर शायद सारस को छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जब मैंने सारस को गाड़ी में बैठा दिया तो एक कर्मचारी ने मुझे हाथ से पीछे कर दिया। मेरा दोस्त मुझको देख ना पाए, इसलिए इन लोगों ने गाड़ी को लाल रंग की पन्नी से ढक दिया। वह आगे कहते हैं, जब वन विभाग की टीम गाड़ी से सारस को लेकर
आगे बढ़ी वो चिल्लाने लगा। इसके बाद उन लोगों ने मुझे भी साथ चलने के लिए बोला। मैं भी ये सोचकर अपने दोस्त के पास बैठ गया कि इसी बहाने कुछ देर का साथ और सही। रास्ते भर मैं उसके सर पर हाथ फेरता रहा, उसको प्यार करता रहा, वो भी मुझे देख रहा था। 1 घंटे में हम लोग रायबरेली पहुंच गए। वहां मैंने अपने दोस्त को गाड़ी से उतारा। वो लोग मेरे दोस्त को पानी पिला रहे थे लेकिन उसने नहीं पिया। बाद में मेरे हाथों से उसने पानी पिया। मैं वहां भी जहां जहां जा रहा था तो मेरा दोस्त मेरे पीछे पीछे आ रहा था। ये देखकर मुझे दुख हो रहा था। हमेशा सलामत रहे मेरा दोस्त, यही दुआ है। आरिफ बताते हैं, मेरे पास लखनऊ से लेटर आया था कि वन विभाग की टीम सारस को ले जाएगी। तब से ही मेरी नींद गायब हो गई थी। मैंने यहाँ वन विभाग के अधिकारियों से बात भी की लेकिन किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा। 21 मार्च को जब वो लोग मेरे दोस्त को लेने आए तो मैं बिल्कुल शांत हो गया था। घर में सब रो रहे थे। मेरे बच्चे मुझसे बोल रहे थे अब्बू इसको रोक लो, लेकिन मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं टूट गया तो फिर इन लोगों को कौन संभालेगा। मैं अपने दोस्त को गाड़ी पर बैठाकर पीछे चला गया था क्योंकि मैं उसको ऐसे जाते हुए नहीं देख सकता था। सारस का जाना मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा दुख है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसके साथ ही YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।